हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत नए नए आविष्कार करने के मामले में बाकी दुनिया से पीछे है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है कि भारत में भी प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसे कई महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं जिनके आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 10 ऐसे महान आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। नंबर 10, ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों, आज हम सब इतनी तेज़ी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वह सब ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ही संभव है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की स्पीड से पहुंचा सकती है। और यह सब आसान बनाया हमारे भारत के वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कापानी जी ने, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। उन्हें इस टेक्नोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। नंबर 9, वायरलेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन की खोज का क्रेडिट पूरी दुनिया गुलियल्मो मार्कोनी को देती है, लेकिन शायद यह दुनिया नहीं जानती कि सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन का उदाहरण हमारे देश भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1895 ईस्वी में दिया था। उन्होंने यह बता दिया था कि यह टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर एक सफल एक्सपेरिमेंट भी किया था। नंबर 8, बटन। दोस्तों, बिना बटन के हम स्टाइलिश कपड़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने वाले कमाल की इस छोटे से चीज़ की खोज कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही हुआ था। करीब 2000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग बटन का इस्तेमाल अपने कपड़ों में किया करते थे। बटन की खोज ने पूरी दुनिया के फैशन को बदल के रख दिया। नंबर 7, स्टील। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टील का आविष्कार भी सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था? जब साल 1850 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट हेनरी बेसमर ने जब स्टील बनाने का दावा किया कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा उन्होंने स्टील बनाया है, उसी कॉन्सेप्ट द्वारा भारत में हज़ारों साल पहले स्टील बनाया जा चुका था। इसका सबूत कश्मीर में कई ऐसे स्टील के गोले मौजूद हैं जिसकी उम्र हज़ारों साल पुरानी है। नंबर 6, चांद पर पानी की खोज। दोस्तों, शायद आप में से कम लोग जानते होंगे कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। इसरो ने यह कारनामा 2009 में किया था और भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया था। हमारी यह खोज इसलिए भी खास थी क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों को कई बार चांद पर रिसर्च करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने अपने पहले प्रयास में ही चांद पर पानी की खोज करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। नंबर 5, शैम्पू। दोस्तों, आज दुनिया भर में जिस डिज़ाइन वाले बोतलों में भरकर शैम्पू को बेचा जा रहा है और हमारे भारत के ही टॉप हीरोइनों के द्वारा इसका प्रचार करवाया जाता है, तो शायद हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उन महंगे शैम्पू का आविष्कार कभी हमारे देश भारत में ही हुआ था। 1762 ईस्वी में जब मुग़ल साम्राज्य हमारे भारत में था, तब मुग़ल सेना को कड़ी धूप से बचाने के लिए उनके माथे पर शैम्पू पोत दिया जाता था, जिससे सैनिकों का सिर ठंडा और लू से बचा रहता था। 1762 ईस्वी में जब इसकी खोज हुई थी तब इसे शैम्पू कहा जाता था। बाद में जब यह अंग्रेज़ों के हाथ लगा तब उन्होंने इस फार्मूले को नए नाम शैम्पू से पूरी दुनिया भर में बेचने लगे। दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जिस फार्मूले को हमारे यहाँ से चोरी करके ले गए थे, आज उसी शैम्पू को हमारे देश में अलग अलग नामों से बेच रहे हैं। नंबर 4, इंक। दोस्तों, आपने यह कहावत तो ज़रूर ही सुनी होगी कि एक कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि इस ताकतवर चीज़ की खोज हमारे देश भारत में ही हज़ारों साल पहले हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंक यानी स्याही की। एक कलम में मौजूद इंक की खोज हमारे देश भारत में 4वीं शताब्दी में ही हो गया था। इंक की खोज ने हमारे देश की ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया में ग्रंथों के माध्यम से पहुँचाया, जिसके कारण कई विदेशी विद्यार्थी भारत में आकर शिक्षा ग्रहण की। नंबर 3, लूडो और सांप सीढ़ी का खेल। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बचपन में आपके द्वारा खेला गया लूडो, सांप सीढ़ी और चेस जैसी सबसे ज़्यादा खेला जाने वाले खेलों का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हज़ारों साल पहले हुआ था। चेस को हमारे भारत में अष्टपट कहा जाता था, वहीं सांप सीढ़ी को हमारे यहाँ मोचपट कहा जाता था। प्राचीन समय में सांप सीढ़ी के खेल को भाग्य का खेल भी कहा जाता था, वहीं चेस के खेल में लोगों की दिमागी काबिलियत को परखा जाता था। नंबर 2, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि एक छोटी सी डिवाइस जो किसी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने के काम आता है, उसका आविष्कार एक भारतीय ने किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का, जिसका आविष्कार अजय भट्ट ने 1994 में किया था। उनका आविष्कार कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि USB का आविष्कार नहीं होता तो शायद हम अब भी टेक्नोलॉजी और डाटा ट्रांसफ़र के मामले में कई साल पीछे होते हैं। अजय भट्ट की मदद से ही आज हम सब बड़ी आसानी से डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो दोस्तों, अजय भट्ट के इस आविष्कार के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, प्लास्टिक की सड़क। दोस्तों, आज हम सभी अपने आसपास फैले प्लास्टिक के कचरे से काफ़ी परेशान रहते हैं।
भारत समेत पूरी दुनिया में रोज लाखों टन प्लास्टिक के कचरे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें नष्ट करने या दोबारा रिसाइकिल करने की कभी कोशिश नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो पूरी तरीके से नष्ट होने में सैकड़ों साल का समय लगता है। यानी कि जो प्लास्टिक का पहली बार आविष्कार हुआ था वो आज भी इस दुनिया में प्रदूषण को फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए हमारे भारत के साइंटिस्ट वासुदेव जी ने 2010 में प्लास्टिक से बनने वाली रोड का निर्माण किया, जिससे हम प्लास्टिक को यूज करके प्रदूषण से बच सकते हैं। प्लास्टिक से बनी ये सड़कें काफ़ी मजबूत, टिकाऊ और सस्ती भी होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको अपने भारतीय होने पर भी गर्व जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक और नई वीडियो के साथ।